हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों को एक डाउट रहता है यार, ये वन वे स्लैब क्या रहता है और टू वे स्लैब क्या रहता है बोल के। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन वे स्लैब उसे बोला जाता है जहाँ पर जो है ना आपका जो लेंथ रहता है, देखो लेंथ और ब्रेड्थ डिवाइड करने के बाद, लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेड करने के बाद जो टू आता देखो, एल डी बाई एल बी, तब जो है आप लोग वन वे स्लैब लेना। अगर दो से कम रहा, लेस एल एक्स एंड एल वाई लेसर देन टू आया समझो, तब आप लोग ले सकते हैं टू वे स्लैब। सो इस तरह से बोला जाता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में अंतर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इधर एक बीम आया और इधर बीम आ रहा। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, देखो काफ़ी कम है और लंबाई में ज़्यादा है। लंबाई में 12 फीट है, ऐसा जो है 5 फीट आ रहा। सो जब एल एक्स बाई एल वाई करे तो क्या आता, डिवाइडेड बाई टू करने के बाद आपको आ जाता है सिर्फ मोर देन टू आ रहा है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर वन वे स्लैब लिया गया है। यानी कि ये जो एंगल, ये जो क्रैंक रहता है देखो, 45 डिग्री का क्रैंक सिर्फ एक ही तरफ क्रैंक किया जाता है, मतलब वन वन वे की तरफ ही क्रैंक किया जाता है। तो इसको लिए वन वे स्लैब बोला जाता है। फिर नेक्स्ट किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बने रहे वीडियो में, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ये फर्स्ट आपको प्लान दिखाता हूँ। ये कैसा है बोले तो, यहाँ पर स्लैब आ रहा है, ये आपका बेसमेंट लेवल ही है। यहाँ पर स्लैब आ रहा है और एक हिडन बीम लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे कवर ब्लॉक्स का भी एक ऑप्शनल रखा गया, कवर ब्लॉक से नीचे, और फैन लाइटिंग का भी ऑप्शनल है, अभी आने वाला है। जब कंक्रीटिंग वर्क करते हैं ना, तब मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊँगा। और और एक चीज़, अगर ये आपका घर डुप्लेक्स है तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं सीढ़ी के लिए भी बार्स रखने का ज़रूरत पड़ता। सो कैसा, आप क्या नॉर्मल वेस्ट वाला स्लैब ले रहे हैं, वेस्ट स्लैब वाला स्टेयर्स ले रहे हैं, या फिर ये जो जिगजैग वाला स्टेयर केस? अगर जिगजैग ले रहे हैं तो ये ज़रूर बना लीजिएगा। मैं ये एक ड्राइंग भी बनाया हूँ, एक ड्राइंग बनाया हूँ, वो दिखाया था आपको, पता चलता, ताकि ऊपर जो स्टेप्स जाते हैं देखो, वो सही तरीके से आपको मिल सके। ओके। एंड अब नेक्स्ट और एक चीज़, जैसे यहाँ का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से, जैसा आप देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फुल व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। इस तरह से फुल व्यू। चलिए, आज मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो देने वाला हूँ स्लैब के बारे में, कहाँ पर बाइंडिंग करना हो। फर्स्ट चीज़ जो देखने का रहता है मेन, फर्स्ट डिस्टेंस देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी बीम नहीं लिएगा, सिर्फ नॉर्मल हिडन बीम लिएगा। सो हिडन बीम का साइज़ की बात करें तो 9 इंच का रहता है। सो अगर कवरिंग वो सब लेते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 8 इंच तक आया है। और जो 9 इंच की दूरी पे जो है लैटरल टाइप स्टीरअप्स दिया गया है, 9 इंच की दूरी पे। रॉड की साइज़ की बात करें तो 10 mm का रॉड इसके अंदर यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर ज़्यादा हैवी भी बार आप यूज़ करें, समझो क्रैक आने का चांसेस रहता। एंड इन दोनों का जो क्रैंक किया गया, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो तो सिर्फ 3 फुट 6 इंच है। और लेंथ की बात करें तो 12 फुट तक है, 12 फुट 9 इंच तक है। और कवर ब्लॉक्स कैसे गए, लेट्स से। तो व्यूअर्स, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वाला चीज़, यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट शुरुआत होता है आपका बीम। ओके। बीम को ये यहाँ पर टाका दिया गया। आप कोशिश कर लीजिए, एल बेंड ज़रूर कर लीजिए। एल बेंड करने के बाद कॉलम का रॉड, बीम का रॉड, दोनों को अच्छी तरीके से टाका डालने की कोशिश कर लीजिएगा। उनको आप बता दीजिए, समझा दीजिए। और फिर दूसरा चीज़, जहाँ पे भी गैप रहता है देखो, वहाँ पर जो है पेपर की मदद से उसको फिलअप कर देना, ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, कवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा नीचे की तरफ। ओके। क्यों बोले तो स्लैब के अंदर आपको दिखता। एंड जहाँ पे भी आपको हुक चाहिए, कुंडी चाहिए नीचे की तरफ, तो इस तरह से यहाँ पर बांध, जस्ट सिंपल तरीके से बांधे गया। ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं आता दोस्तों। कम दाम में ये वाला आपको ऑन स्पॉट, नहीं तो आप खरीदी करें तो 200 250 से 300 रुपये में मिल जाता। ट्विस्टेड वाला 350 में है, नॉर्मल वाला 200 में है, 250 में है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से, इधर भी ट्विस्टेड ये वाला है, नॉर्मल वाला है। ओके। अब दूसरी बात, कवर ब्लॉक्स की भी रखा गया है, बीच में भी आपको कवरिंग मिल रहा है अच्छी तरीके से। और ये क्या करते हैं वर्कर्स, देखिएगा यहाँ पर टाँके मारे गए, यहाँ पर टाँका नहीं मारे, ये नीचे वाला आता है, ठीक है।
अब अल्टरनेट तरीके से टाँका मारने का रहता है, इसको नहीं आता। क्यों बोले तो एक एक्स्ट्रा बार रख के आप लोग इसको टाँका मारें। इसका ये नीचे में है, ये ऊपर में है। ओके, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इधर देखिएगा, ये यहाँ पर इधर किधर भी इसको बाइंडिंग नहीं है, तो इसको भी ये नीचे वाले बार से ना, इसको अगर बाइंडिंग चाहिए बोले तो एक एक्स्ट्रा बार लेना आप लोग बीम के अंदर। एक्स्ट्रा बार लेके आप लोग इसको बाइंडिंग करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे खुला रखिए समझो, कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सो ट्राई टू उसको बाइंड करने का कोशिश करिएगा। जैसा यहाँ पर जहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है उधर बाइंड करने की कोशिश करें, ये फ़ायदा नहीं है ऐसा करें तो। ओके, इधर भी ये खुला रह गया, इसके लिए ना नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा बार लेके बाइंड करना, वो सही तरीका है। ओके, एक एक्स्ट्रा बार लेना यहाँ पे, तब उसको बाइंड करना। सो अभी यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा बीम भी लिया गया, ये वाला चीज़। इधर देखिएगा, यहाँ पर बीम लिए, इधर टाका ही नहीं मारा। फ़ायदा क्या है दोस्तों ऐसा करें तो, इसको अभी मैं बताऊँगा। यहाँ पे भी सेम एंड की तरफ भी टाका मारे गए हर रेक को। सो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। मेन चीज़ क्या है, सबको एक बाइंडिंग होना वो ज़रूरी है। इतना सब आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप बाइंडिंग नहीं करें तो ये वाला, जैसे वही मैं बताया था आपको 2 वे और 1 वे स्लैब में क्या अंतर है बोल के। 2 वे स्लैब का अंतर यही है, ये वाला 2 वे स्लैब है, ये 1 वे स्लैब है। 2 वे स्लैब वही जिसके बाद L/D मोर देन 2 आता है वो 1 वे आता है, लेस देन 2 आता है वो 2 वे आ जाता है। ओके, मतलब दो तरफ ही क्रैंक रहता है। दैट्स इट, थैंक यू। और इधर जिगजैग स्टेयरकेस सारा देखो, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बीम लिया गया है, उसका तो नेसेसरी है समझो। और उसके बाद ये जो जॉगलिंग रहता है देखो, ये वाला चीज़ ज़रूरी है, ये वाला चीज़ ज़रूरी है। अब इसके अंदर लॉक हुक्स को इंटरलॉक करके ना नेक्स्ट स्टेप्स लिया जाता है ये तरीके से। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। और हमारा स्टेप्स जो है डाउन में आ रहा है, डाउन में आ रहा है बोल के यहाँ से नीचे लिया गया, नीचे लिया जाता है ये वाला स्टेप्स। धन्यवाद।